हेलो प्यारे बच्चों, मैं राहुल आज आपके लिए लेके आया हूँ 25 क्वेश्चन फ्रॉग के चैप्टर से। ये क्वेश्चन भाई नीट के लिए हैं और ये एक टेस्ट लिया था स्कूल में, उसके लिए एक सॉल्यूशन वीडियो है। जिस भी बच्चे को अगर कोई क्वेश्चन समझ में ना आए या तो वो कमेंट कर सकता है, या फिर अगर स्कूल का बच्चा है तो वो मेरे से स्कूल में दोबारा डाउट ले सकता है। चलो शुरू करते हैं भाई पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट फ्रॉग। फ्रॉग के बारे में से एक चीज क्या गलत है? लाइवरी ग्लैंड्स आर एब्सेंट, ठीक है। मैक्सिलरी टीथ आर अरेंज्ड अलोंग द मार्जिन्स ऑफ अपर जॉ एंड लोअर जॉ इज टूथलेस, ये भी ठीक है। मस्कुलर टंग इज बाइलोब्ड एट टिप एंड फ्री फ्रॉम बिहाइंड, ये भी ठीक है। टेडपोल लार्वा फ्रॉग हैज ए शॉर्ट एलिमेंट्री कैनाल। अच्छा, अब ये स्टेटमेंट देखो भाई, जो फ्रॉग का टेडपोल लार्वा है ना, वो होता है हर्बीवोर। हर्बीवोर। अगर कोई हर्बीवोर है तो उसकी डाइट कैसी है? प्लांट बेस्ड है। डाइट कैसी है उसकी? प्लांट बेस्ड। और जितनी प्लांट बेस्ड चीजें होती है ना भाई, उनमें पाया जाता है सेल वॉल। क्या मिलेगी? सेल वॉल। सेल वॉल बनी होती है किस चीज की? सेल्यूलोज की। और सेल्यूलोज का डाइजेशन काफी मुश्किल है। अगर डाइजेशन मुश्किल है ना, तो जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ मिलती है ज्यादा। तो जो आपका टेडबोल है, वो तो आपका हर्बीवोर है, तो उसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू फ्रॉग। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाती है। बिडर्स कैनाल इन फ्रॉग इज प्रेजेंट इन किडनी। बिडर कैनाल का काम क्या है कि जो टेस्टिकल्स है ना, वो स्पर्म्स बनाते हैं और उसको वासा इफ्रेंसिया लेके आती है आगे। स्पर्म्स को टेस्टिकल से वासा इफ्रेंसिया लेके आती है और ये वासा इफ्रेंसिया किडनी के अंदर चली जाती है और वहां फॉर्मेशन होती है किसकी? बिडर्स कैनाल की। तो बिडर कैनाल किसके अंदर है प्यारे बच्चों? किडनी के अंदर। बिडर कैनाल इज प्रेजेंट इन किडनी एंड इट रिसीव स्पर्म फ्रॉम कहां से? वासा इफ्रेंसिया से। कहां से आते हैं इसके अंदर? वासा इफ्रेंसिया से। ड्यूरिंग एक्टिव पीरियड मैक्सिमम रेस्पिरेटरी एक्टिविटी इज थ्रू पल्मोनरी रेस्पिरेशन। फ्रॉग में बेसिकली तीन प्रकार का रेस्पिरेटरी सिस्टम है, पल्मोनरी, क्यूटेनियस और बक्कोफेरेंजियल। है ना? जब ये भाई एक्टिव पीरियड में होता है, लैंड के ऊपर है ना, मिट्टी पे पाया जाता है, उस टाइम पे ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन करता है। पल्मोनरी का मतलब वो रेस्पिरेशन जो किसकी मदद से होती है? लंग्स की मदद से, उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी लिम्फ हार्ट आर प्रेजेंट इन फ्रॉग? टोटल 4 हैं, तो इसका मतलब 2 पेयर, 2 पेयर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्रॉग हार्ट हैज स्पाइरल वाल्व? अब ये क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है। जो आपका नीट या सीबीएसई मानता है ना, वो मानता है पाइलेंजियम। क्या मानता है? पाइलेंजियम। मगर आजकल जो लेटेस्ट रिसर्च है ना, वो बोलती है ये पाए जाते हैं कहां पे? कोनस आर्ट्रियोसिस के अंदर। कहां पे मिलेंगे? कोनस आर्ट्रियोसिस। मैं आपको समझाता हूं, मान के चलते हैं देखो कि ये हार्ट ड्रॉ करते हैं हम। किसका हार्ट? फ्रॉग का। फ्रॉग के हार्ट में दो तो ओरिकल हैं, ये दोनों क्या है? ओरिकल। ये राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल। इन दोनों के नीचे क्या है? वेंट्रिकल। क्या है? वेंट्रिकल। वेंट्रिकल के नीचे है ना एक अलग से कंपार्टमेंट मिलता है जिसको बोलते हैं कोनस आर्ट्रियोसिस। इस कोनस आर्ट्रियोसिस में है ना इस प्रकार के वाल्व हैं, स्पाइरल वाल्व। ये सेपरेट कर देते हैं ब्लड को। कुछ ब्लड को तो भेज देते हैं किसकी तरफ? लंग्स की तरफ। और बाकी ब्लड को कहां भेज देते हैं? बॉडी की तरफ। ये फंक्शन होता है किसका? स्पाइरल वाल्व का, कि जो ब्लड है ना आपका वेंट्रिकल से बाहर आएगा, उसको दो हिस्सों में सेपरेट करना, बॉडी की तरफ भी ट्रांसफर करना और बाकी ब्लड को कहां? लंग्स की तरफ भेज देना भाई। और ये कहां पाए जाते हैं? आपके कोनस आर्टरियोसिस में। मगर ये एक बार आया था क्वेश्चन नीट के पेपर में, उस टाइम पे इसका आंसर जो माना था वो था पाइलेंजियम। है ना? तो दोनों ही अपने ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं। जिस बच्चे ने जो भी आंसर लगाया उस अकॉर्डिंग अपने नंबर कैलकुलेट कर ले दोबारा। अगला क्वेश्चन, द मिडल ईयर ऑफ प्राना टिग्रीना। फ्रॉग के जो मिडल ईयर है ना, उसके अंदर बोन्स मिलते हैं और बोन्स को बोलते हैं ओसिकल। बोन्स को क्या बोलते हैं? ओसिकल। जैसे इंसान के हर एक कान में 3 बोन्स है, कितनी है? 3। ऐसे ही फ्रॉग के हर एक कान में सिर्फ एक ईयर ओसिकल है, एक हड्डी मिलती है भाई, याद रखें। सेरिब्रम इज पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। 10 पेयर तो क्रेनियल नर्व है, 10 पेयर स्पाइनल नर्व है। अगर पेयर हैं तो टोटल कितने हो जाते हैं? 20 और 20। तो सही आंसर क्या आएगा? 4। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू? 4 स्टेटमेंट दी, पूछ ले इनमें से सही क्या क्या है। फ्रॉग हैज मोनोक्यूलर विजन, बिल्कुल ठीक। फ्रॉग हैज मेम्ब्रेन प्रेजेंट एट द बॉडी सरफेस, ये भी ठीक है। फ्रॉग इज मायोपिक, ये भी ठीक है। मतलब चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। ये एक और बात याद रखें, फ्रॉग में ना सिंपल आइज पाई जाती है। कौन सी आंखें हैं? सिंपल। स्पोनिंग इज टर्म्ड एज रिलीज ऑफ एग। एग रिलीज करना है, क्या कहलाता है? स्पोनिंग। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अंडरगोज मैक्सिमम चेंजेस इन
सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स अंडरगोज मैक्सिमम चेंजिंग इन फ्रॉग ड्यूरिंग मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस का मतलब होता है आपके लाइफ में एक फॉर्म का अगली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाना। फ्रॉग का स्टार्टिंग में है एग, एग से आता है इसका टेडपोल स्टेज, और उससे आती है इसकी अडल्ट स्टेज। ये जो टेडपोल है ना प्यारे बच्चों, इसके पास ना तो लिम्स मिलते है ना, और इसके पास क्या पाई जाती है, टेल। तो जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होगा ना, टेल तो इसकी खत्म हो जाएगी और लिम्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो टेल में जो ब्लड वेसल थी वो सारी गायब करनी है, और जो नए हाथ पैर बनेंगे ना उनके अंदर भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की फॉर्मेशन करवानी है। तो सबसे ज्यादा चेंजेस किस में आते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो मतलब है ये है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। अगला क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन टेडपोल ऑफ फ्रॉग टेक प्लेस बाय। अच्छा, ये टेडपोल कहाँ मिलता है, वाटर के अंदर, और वाटर में भाई गिल्स की मदद से होगा। किसकी मदद से, गिल्स, है ना। टेडपोल वाटर में पाया जाता है, और टेडपोल में गिल्स पाए जाते हैं बॉडी के बाहर की तरफ, एक्सटर्नल गिल्स हैं जिनको बाद में रिमूव कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। फ्रॉग स्कल इज डाइकोंडाइलिक, ये समझाते हैं। देखो ये एक डायग्राम दिखा रखा है स्कल का, यहाँ नीचे है ना दो बोन्स दिखा रखी हैं, एक ये और दूसरी ये। इनको ओसिपिटल कोंडाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओसिपिटल कोंडाइल। अगर किसी में ये दो बोन है तो डाइकोंडाइलिक, अगर किसी में एक बोन है तो मोनोकोंडाइलिक। इन बोन्स का काम क्या है, आपकी जो रीढ़ की हड्डी है ना ये उसके साथ जुड़ते हैं। अब मान के चलते हैं ये जो मेरे हाथ में दो उंगलियां है ना, ये आपकी ओसिपिटल कोंडाइल है, ये दो बोन्स है, एक ये और एक ये, एक ये और एक ये। नीचे आपकी क्या है, ये रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के साथ ये ऐसे अटैच हो जाते हैं। तो रीढ़ की हड्डी में और आपकी ये जो खोपड़ी है ना, इसके अटैचमेंट में जो मदद करती है बोन्स, उनका नाम क्या है, ओसिपिटल कोंडाइल। फ्रॉग में भी कितनी है, दो। इंसान के हेड में भी कितनी है ये ओसिपिटल कोंडाइल, दो। तो इंसान का फ्रॉग का हेड कैसा है, स्कल कैसा है, डाइकोंडाइलिक। कैसा कहलाएगा, डाइकोंडाइलिक। अगला क्वेश्चन, ऑन रिमूविंग द थायराइड, थायराइड ग्लैंड है ना जो, उसको अगर रिमूव कर दें किसके अंदर से, टेडपोल के अंदर से, तो क्या चेंजेस आएंगे। थायराइड ग्लैंड है ना आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है, किस चीज को, मेटाबॉलिज्म को। अब अगर यही खत्म हो जाएगी ना तो आपका मेटाबॉलिज्म रुक जाएगा, है ना। आप में जितनी भी ग्रोथ होनी थी वो भी सारी की सारी रुक जाएगी, और जो टेडपोल है वो कभी भी फ्रॉग में कन्वर्ट ही नहीं हो पाएगा। मतलब लाइफ साइकिल में जो भी चेंजेस आने थे वो सारे के सारे रुक जाते हैं, है ना। और लाइफ साइकिल के चेंजेस को क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। तो आपकी क्या रुक जाएगी, मेटामॉर्फोसिस। एक मिनट भाई, बिल्कुल ठीक बात है। अगला क्वेश्चन, फ्रॉग कैन प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम एनिमी बाय कैमोफ्लेज। कैमोफ्लेज का मतलब क्या है, ये बैकग्राउंड के कलर के अकॉर्डिंग अपनी बॉडी के कलर को चेंज कर लेते हैं। अब पीछे, अगर मेरे पीछे जैसे ये व्हाइट कलर है थोड़ा बहुत, है ना, यहाँ ये दिखाई दे रहा है आपको। अगर मैंने शर्ट भी व्हाइट कलर की डाल ली ना तो मैं आपको कम दिखाई दूंगा। अगर पीछे बैकग्राउंड व्हाइट कलर का और मैंने कलर ब्लैक कलर, शर्ट ब्लैक कलर की डाली तो मैं बहुत अच्छे से नजर आने शुरू हो जाऊंगा। तो कैमोफ्लेज का मतलब क्या होता है, बैकग्राउंड के कलर के साथ मर्ज हो जाना, उसको क्या बोलते हैं, कैमोफ्लेज। और ऐसा करके ये दुश्मनों से छिप जाता है, बच जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्टमक इन फ्रॉग कंटेन्स ऑक्जेंटिक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक में दो ग्लैंड्स पाई जाती है, ऑक्जेंटिक और गैस्ट्रिक ग्लैंड। अगला क्वेश्चन, इन फ्रॉग ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर कैन बी टेकन बाय। अब सेम एक और क्वेश्चन आया था ऐसा ही, यहां तो फ्रॉग से क्वेश्चन उठाया, वो क्वेश्चन था टेडपोल से। सेम ऐसा ही क्वेश्चन था टेडपोल से। टेडपोल वाटर में था तो रेस्पिरेशन करता था गिल्स की मदद से, मगर जब फ्रॉग वाटर में है ना तो रेस्पिरेशन करता है किससे, स्किन से। फ्रॉग तो स्किन के थ्रू और टेडपोल किसके थ्रू, गिल्स के थ्रू, ये याद रखें। इन फ्रॉग हार्ट इज एनक्लोज विद इन टू लेयर्ड सैक कॉल्ड पेरिकार्डियम। हार्ट के ऊपर जो प्रोटेक्टिव कवर है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। 19th क्वेश्चन, ए थिन वोल्ड ट्रायंगुलर चैम्बर अटैच डोर्सली, डोर्सली का मतलब पीछे की तरफ, कमर की तरफ, टू द हार्ट इज नोन एज साइनस विनोसिस। उसको क्या बोलते हैं, साइनस विनोसिस। ये डायग्राम देख लीजिए, यहाँ ये आपको साइनस विनोसिस दिखाया गया है। ये है ना जो सारा सारा, ये कितना पार्ट साइनस विनोसिस का है, किसका है, साइनस विनोसिस का। अगर हम इसको एक फ्लो चार्ट के रूप में देखें तो ये साइनस विनोसिस कहाँ मिलता है आपको, भाई फ्रॉग के हार्ट में कितने चैम्बर हैं, तीन। राइट ओरिकल, लेफ्ट ओरिकल, नीचे क्या है, वेंट्रिकल। लंग से ब्लड आएगा सीधा किसमें, लेफ्ट ओरिकल में। बॉडी से ब्लड आता है पहले किसमें, साइनस विनोसस में, और साइनस विनोसस से ब्लड किसमें जाएगा, राइट ओरिकल में।
वेंट्रिकल से जाएगा कोनस आर्टरियोसिस या ट्रंकस आर्टरियोसिस में, और उसके बाद या तो जाएगा आपके लंग्स की तरफ या जाएगा बॉडी की तरफ। ये फ्लो चार्ट याद रखेंगे, ठीक है। जो कोनस आर्टरियोसिस है या ट्रंकस आर्टरियोसिस है वो है फ्रंट साइड में, वेंट्रल साइड में, और जो आपका साइनस विनोसिस है वो है डोर्सल साइड में, पीछे की तरफ। ये बातें याद रखें। अगला क्वेश्चन, इन फ्रॉग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इज रिसीव्ड बाय। अब याद रखेंगे जो लेफ्ट साइड है ना बॉडी की, लेफ्ट हैंड की तरफ, यहां लंग्स से ब्लड वेसल आएगी। अगर लंग्स से अगर कोई ब्लड वेसल आती है ना, तो वो कैसा ब्लड लेके आती है? ऑक्सीजनेटेड। और जो ये दूसरी साइड है, राइट साइड, इसमें बॉडी की तरफ से ब्लड आता है वीना कावा की मदद से। किसकी मदद से? वीना कावा। तो भाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कौन आती है? वीना कावा, है ना। और ये जाएगा कहां आपका? साइनस विनोसस में। पहले कहां जाएगा? साइनस विनोसस में। साइनस विनोसस से कहां जाएगा? आपके राइट ओरिकल में। फिर कहां जाएगा? राइट ओरिकल में। वीना कावा ब्लड लेके आई साइनस विनोसस में, और साइनस विनोसस से कहां आएगा? राइट ओरिकल में। रीनल पोर्टल वेन, पोर्टल वेन है ना, ऐसी वेन जो डायरेक्ट हार्ट में जाने की बजाय किसी और ऑर्गन में भी चली जाती है, उसको बोलते हैं पोर्टल वेन। अगर कोई वेन किडनी से संबंधित है तो उसको बोलते हैं रीनल, लीवर से संबंधित है तो उसको बोलेंगे सिस्टेमिक, सॉरी पल्मोनरी, बॉडी से है तो सिस्टेमिक, है ना। और लंग्स, सॉरी आपकी लीवर से है तो उसको बोलते हैं हिपैटिक। वर्ड लिख देता हूं मैं, एक तो है हिपैटिक, एक है रीनल, एक है आपकी पल्मोनरी। ये पल्मोनरी वर्ड यूज करते हैं लंग्स के लिए, रीनल किडनी के लिए, हिपैटिक लीवर के लिए। ये बात याद रखें भाई, रीनल वर्ड किसके लिए आता है? किडनी के लिए। ये आंसर आ जाएगा अपना। इन फ्रॉग आरबीसीआर, फ्रॉग के अंदर जितने भी आरबीसी है ना वो न्यूक्लिएटेड है, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है और वो बाइकन्वेक्स है। ये एक डायग्राम है बच्चों आपके लिए, यहां है ना, देखेंगे ये तो फ्रॉग का ब्लड दिखाया है, ये ह्यूमन ब्लड है। ह्यूमन ब्लड में ये आरबीसी दिखा रखी है, इसके सेंटर में कोई भी डॉट नहीं है, मतलब कि न्यूक्लियस नहीं है। तो ह्यूमन ब्लड में एब्सेंट होता है क्या? न्यूक्लियस। वहीं फ्रॉग की आरबीसी के सेंटर में देखो ब्लैक कलर की डॉट दिखा रखी है। ये जितनी भी ब्लैक कलर की डॉट है ना, ये न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करती है। तो फ्रॉग के ब्लड में क्या मिलता है? आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस। तो फ्रॉग में जो आरबीसी है वो कैसी है? न्यूक्लिएटेड और बाई कन्वेक्स शेप की है। कन्वेक्स का मतलब बाहर की तरफ उभरा हुआ होता है भाई उनका आरबीसी। इन फ्रॉग क्लोएका, क्लोएका क्या है? एक कॉमन ओपनिंग है किस किस की? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, डाइजेस्टिव सिस्टम की, एक्सक्रीटरी सिस्टम की, जहां पे आपका यूरिन, अनडाइजेस्टेड फूड और गैमेट सारे एक साथ आते हैं जिस ओपनिंग में, उसको क्या बोलते हैं? क्लोएका। तो आंसर क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन, द पार्ट ऑफ फ्रॉग ब्रेन विच इज कंटिन्यूस विद द स्पाइनल कोड, जो स्पाइनल कोड के साथ कंटिन्यूस है, मतलब स्पाइनल कोड की फॉर्मेशन कहां से होती है? ये है क्वेश्चन। यहां देखेंगे ना एक डायग्राम आप बच्चों के लिए, ये फ्रॉग के ब्रेन का डायग्राम है। ये सारा सारा है फोर ब्रेन, ये मिड ब्रेन है, और ये क्या है? हिंड ब्रेन है। ये क्या है प्यारे बच्चों? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन में ना ये लास्ट में मेड्यूला दिखा रखा है, यहाँ क्या है? ये मेड्यूला। मेड्यूला से स्टार्ट हो जाता है आपका क्या? ये बहुत नीचे तक एक डक्ट जाएगी, है ना, इसको बोलते हैं स्पाइनल कोड। क्या बोलेंगे? ये नीचे जो भी पार्ट है ना सारा सारा, इसको क्या बोलते हैं? स्पाइनल कोड। तो स्पाइनल कोड की फॉर्मेशन कहां से होगी? मेड्यूला से। कहां से होगी भाई? मेड्यूला से। फ्रॉग आई आर प्रोटेक्टेड अंडर वाटर बाय द प्रेजेंस ऑफ निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन, है ना। जैसे इंसान की आंखों में दो मेम्ब्रेन है, एक अपर आईलिड, एक लोअर आईलिड, मगर फ्रॉग में एक एक्स्ट्रा आईलिड है अंदर की तरफ है, जिसको निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं। ये आंखों को कवर कर लेती है जब भी फ्रॉग कहां जाता है? वाटर के अंदर जाता है, तो है ना, अंडर वाटर स्विमिंग के दौरान देखने में जो हेल्प करेगी या वाटर से जो आंखों को प्रोटेक्ट करे, उसका नाम क्या है? निक्टिएटिंग मेम्ब्रेन। प्यारे बच्चों, टोटल 25 के 25 क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है या तो वो कमेंट करे, या फिर क्लास में मेरे से दोबारा डाउट ले सकता है। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।